अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अल्लाह पाक आप तमाम देखने वालों को अपने हिफ्ज़ मान में रखे, आप सबको अपने बच्चों के साथ, अपने घर वालों के साथ खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह पाक आप सबकी परेशानियों को, मुसीबतों को दूर फरमाए, आप सबके लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त किस्म का अंडा पराठा, वो भी बिल्कुल ढाबा स्टाइल में। अंडा पराठा आप देखते ही होंगे, छोटे छोटे जो गली के आसपास में जो छोटे ढाबे बने हुए होते हैं, वहाँ पे आपने सुबह ये अंडे पराठे बनते हुए देखे होंगे, या हो सकता है कभी खाया भी होगा। बहुत मज़े का मिलता है। आज हम घर पे बनाएंगे, बहुत आसान रेसिपी है, बहुत मज़ेदार रेसिपी है। रेसिपी देखें, इंशाल्लाह पसंद आएगी, और रेसिपी पसंद आए तो फिर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 कप मैदा मैं ले रही हूँ, 1 कप इसमें लाल आटा जाएगा। आप चाहें तो 3 कप मैदा भी ले सकते हैं। मैं 1 कप इसमें लाल आटा डाल रही हूँ, और ये आटा और मैदा मैंने इस वाले कप की मेजरमेंट से लिया है। और इसमें 1 टेबल स्पून मैं ऑयल डालूँगी, हाफ़ टी स्पून मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। नमक अंडे में भी जाएगा, बस अब इस बात का ध्यान रखना है कि नमक ज़्यादा ना हो जाए। और अब हमने आटे की बहुत अच्छी सी मिक्सिंग करनी है, क्योंकि आटा भी है मैदा भी है। तो पहले हमने आटे को अच्छे से मिक्स करना है, ताकि सारी चीज़ें ऑयल, आटा, मैदा एक दूसरे के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएं। और इसके बाद हमने इसको गूंदना स्टार्ट करना है। तो थोड़ा थोड़ा हम आटे में पानी डालते जाएंगे और इसको गूंदते जाएंगे। एकदम से सारा पानी नहीं डालना, पानी थोड़ा थोड़ा करके डालना है, मिक्स करते जाना है। फिर जितने पानी की आपको ज़रूरत हो उस हिसाब से आप इसमें पानी डालते जाएं। तो कोशिश करें थोड़ा थोड़ा पानी डालें, एकदम से पानी ना डालें, ऐसा ना हो कि पानी ज़्यादा डल जाए। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएं, मिक्स करते जाएं, गूंदते जाएं। आटा हमने बहुत अच्छा सा सॉफ्ट सा गूंदना है, ताकि पराठे जो हैं वो बहुत अच्छे से हमारे नरम पराठे बने। तो ये देखें, आटा हमारा हो चुका है। आटा आप नरम गूंदेंगे तो पराठे आपके नरम बनेंगे, आटा सख्त होगा तो पराठे आपके सख्त बनेंगे। तो ये देखें, आटा हमारा हो चुका है, बस ये हो गया है। अब मैं इसके ऊपर 1 टेबल स्पून ऑयल डालूँगी, और इसके बाद हम इसको 15 मिनट के लिए, 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दें। ये अच्छा सा सेट हो जाए, फूल जाए, तो बस ऊपर से हमने ऑयल लगा देना है। और इसके लिए मैंने 1 कप पानी लिया था, और ये देखें ये इतना पानी बचा है। देख रहे हैं, 1 कप भर के मैंने पानी लिया था, बड़ा साइज़ का जो कप है वो मैंने लिया था, और ये थोड़ा सा पानी बचा है। और ये आटा हो चुका है, इसको मैं कवर कर दूंगी। 15 से 20 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे। और अब हम अंडे पर आ जाते हैं। ऑमलेट के लिए मैंने 4 अंडे लिए हैं। 2 मोटी वाली हरी मिर्चें मैं इसमें डालूंगी, आप चाहें तो 3 भी डाल सकते हैं अगर आपको थोड़ा सा स्पाइसी चाहिए। 1 छोटे साइज़ की प्याज लेके इसको मैंने छोटा छोटा कट कर लिया है, तो 1 छोटे साइज़ की प्याज इसमें चली जाएगी। 1 छोटे साइज़ का टमाटर लिया है, इसको भी छोटा छोटा मैंने काट लिया है। टमाटर को टमाटर चला जाएगा। और ये हरा धनिया है, ये फ्रीज़ हुआ हुआ है तभी इसकी ऐसी शक्ल है, तो थोड़ा सा हरा धनिया इसमें चला जाएगा। और हाफ़ टी स्पून मैं इसमें नमक डाल रही हूँ, हाफ़ टी स्पून हमने आटे में भी डाला था। और ये हाफ़ टी स्पून मैं इसमें पिसी हुई लाल मिर्च डाल रही हूँ, हाफ़ टी स्पून मैं इसमें कुटी हुई काली मिर्च डाल रही हूँ, सॉरी, कुटी हुई काली मिर्च। अब इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है, तेज़ हाथ के साथ आपने फेंट लेना है इस अंडे को बहुत अच्छे से। ये देखें, बस इस तरह से इसकी मिक्सिंग हो गई है। इसको हम साइड पे रखेंगे। इसके बाद ये जो आटा हमने 15 मिनट के लिए रखा था, इसको तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं, मैंने 15 मिनट के लिए रखा था। और ये आटा देखें, ये इतना नरम होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कितना नरम है, ये बड़ा अच्छा सा गूंदा हुआ है, बिल्कुल नरम जो है आटा हमने गूंद लिया था। और अब हमने इसको एक दफ़ा फिर गूंद लेना है, क्योंकि इसको 15 मिनट हो चुके हैं रखे हुए। तो आप दोबारा से एक दफ़ा इसको गूंद लें, ताकि ये और अच्छा सा गूंद जाए। और इसके बाद हमने इसके पेड़े बना लेने हैं। तो ये देखें, इस तरह से मैं इसको डिवाइड करूँगी। आपको जैसे आसान लगता है आप उस तरह से जो है आटे के पोर्शन बनाएं। और ये देखें, 3 कप आटे के मैं तकरीबन 4 पेड़े बनाऊंगी, 4 पराठे बनाऊंगी। थोड़े से बड़े साइज़ के मैं रखूंगी। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाल रही हूँ। इस तरह से पेड़े मैंने बना लिए हैं। अगर आप छोटे साइज़ के बना रहे हैं तो आप 5 भी बना सकते हैं। मैं थोड़े बड़े साइज़ के बना रही हूँ, मेरे 4 बने हैं। इसके बाद जो है हमने पराठे बनाना स्टार्ट कर लेने हैं। तो बस इस तरह से हमने पेड़ा बनाना है, ठीक है।
थोड़ा सा मैं नीचे खुश्का छिड़कूँगी और इसके बाद हम रोटी बेलेंगे। इस तरह से बड़ी अच्छी सी हमने रोटी बेल लेनी है। देखें ये हो गया। और अब मैं क्या करूँगी कि इसके ऊपर अगर आप ऑयल लगा रहे हैं तो ऑयल लगाएं, घी लगा रहे हैं तो घी लगाएं, और बटर लगा रहे हैं तो बटर लगाएं। मैं इसके ऊपर घी लगा रही हूँ और इसके ऊपर मैं थोड़ा सा खुश्का डालूँगी, इससे लेयरिंग बहुत अच्छी आएगी। घी लगाया और थोड़ा सा उसके ऊपर खुश्का छिड़का। और इसके बाद मैं आपको बहुत आसान तरीका एक बार बताती हूँ, हर कोई बहुत आराम से कर लेगा। इसको बीच में से हमने कट लगाना है इस तरह से। मुश्किल वाला तरीका नहीं करेंगे, आसान वाला करेंगे ताकि जल्दी जल्दी हो जाए। बीच में हम इस तरह से कट लगाएंगे और इसके बाद हमने इसको रोल कर लेना है। ये बहुत आसान तरीका है, मैंने सबसे पहले यही तरीका सीखा था, और कभी जल्दी बनाने हो तो फिर ये सबसे बेस्ट तरीका रहता है। और इंशाल्लाह आप लोगों को समझ भी आएगी। जो बच्चियां जिनको पराठे बिल्कुल भी नहीं बनाने आते तो उनके लिए भी ये जो मेथड है इंशाल्लाह बहुत आसान रहेगा। और ये देखें इस तरह से बस रोल करना है, इसको ऐसे खड़ा करेंगे और ये नीचे की तरफ पुश करेंगे और ये देखें ये बहुत ज़बरदस्त जो है वो लेयरिंग वाला पराठा बन जाता है। और तरीका भी आसान है और ये जल्दी बन भी जाता है। इंशाल्लाह आगे भी मैं आप लोगों को बहुत आसान तरीके से जो है लेयरिंग वाले पराठे बनाना बताऊंगी। नीचे हम थोड़ा सा घी लगा लेंगे, आप चाहें तो खुश्का भी लगा सकते हैं। बस ये मकसद है कि पराठा नीचे चिपके नहीं। मैं ऑयल लगा रही हूँ, घी लगा रही हूँ, आप नीचे खुश्का भी छिड़क सकते हैं। और इसके बाद हमने ये जो पराठा है इसको बेल लेना है। ये देखिए बहुत स्मूथली जो है ये हो रहा है, क्योंकि आटा जो है बहुत अच्छा नरम गूंदा हुआ है, तो ये बड़े आराम से जो है इसकी रोलिंग हो रही है। और इस तरह सिम कर लेंगे और इसके बाद हमने इसको तवे पे डालना है। देखें ये हो गया, ये ज़बरदस्त किस्म का हमारा पराठा जो है वो तवे पर आ गया है। और अब हमने 1 मिनट के लिए इसको छोड़ना है, नीचे से थोड़ा सा ये सेट हो जाए, उसके बाद हमने इसकी साइड चेंज कर देनी है। तो ये देखें ऊपर से जब कलर चेंज हो जाए उसके बाद हमने इसकी साइड चेंज करनी है। इससे बहुत आराम से आपका जो पराठा है वो पलट जाएगा। आपने फ़ौरन पराठा नहीं पलटना, 2 से 3 सेकंड का आप उसको टाइम दें नीचे सेट होने के लिए। और अब मैं इसके नीचे से जो है थोड़ा सा घी डाल रही हूँ, आप चाहें तो ऑयल भी डाल सकते हैं। और उसके बाद हमने इसको इस तरह से दबा लेना है ताकि ये नीचे से अच्छा सा सिक जाए। आंच नीचे से तेज़ नहीं रखनी है, मैंने दरमियानी आंच रखी है। दरमियानी आंच पे हम पराठा फ्राई करेंगे। और ये देखें इस पे कलर आ गया है। और अब मैं फिर नीचे की साइड से इसमें घी डाल रही हूँ ताकि ये बड़े अच्छा सा फ्राई हो हमारा पराठा, दोनों तरफ से बड़ा ज़बरदस्त कलर आए। और उसके बाद थोड़ा सा चम्मच की मदद से आप दबाएं ताकि हर जगह पे अच्छा कलर आए, कहीं से पराठा कच्चा ना रहे। आंच नीचे से तेज़ नहीं होनी चाहिए। और ये देखें तकरीबन 3 से 4 मिनट के बाद ये ज़बरदस्त तरीके से नीचे की साइड से हो गया है। अब दूसरी साइड पे भी हम इसको कलर आने देंगे। जल्दबाजी नहीं करनी है, हल्की आंच पे फ्राई करें और पराठे को थोड़ा थोड़ा दबाते जाएं ताकि हर जगह से ये अच्छा सा सिक जाए। आप इसको दबाएंगे तो ये नीचे से बड़ा अच्छा सा सिकेगा। और ये देखें अब ये दोनों साइड से बड़ा अच्छा सा कलर आया है। 3 मिनट मैंने नीचे फ्राई किया था, 3 मिनट मैंने ऊपर फ्राई किया है। 3 से 4 मिनट अगर आप हल्की आंच पे पका रहे हैं तो। और इसके बाद हमने इसके ऊपर अंडा डाल लेना है और चम्मच की मदद से पूरा अंडा जो है आप पूरे पराठे पे पहले फैला लें। ये देखिए बहुत ज़बरदस्त ये पराठा बनता है, अंडा पराठा। थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ दें, आंच नीचे से हल्की होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि नीचे से पराठा जल जाए। और फिर बिल्कुल हल्के हाथ से आराम से हमने इसको पलट लेना है, फ़ौरन से इसको पलटना है। और फिर थोड़ा सा मैं इसमें घी डालूँगी ताकि अंडा भी बहुत अच्छा सा फ्राई हो जाए। तो थोड़ा सा घी डाला है। इसके बाद हमने चम्मच की मदद से इसको हल्के हाथ से दबाना है ताकि अंडा जो है वो पराठे के साथ बहुत अच्छा सा चिपक जाए। तो ये देखें मैं चम्मच की मदद से इसको दबा रही हूँ ताकि अंडा पराठे के साथ चिपक जाए। और 2 मिनट फ्राई करेंगे। जब अंडे पर नीचे से कलर आ जाए तो हमने इसको पलटना है। थोड़ी देर के बाद आप चेक कर लीजिएगा, आप देख लीजिएगा, अगर अंडे पे कलर आ गया है तो बस आपने उसको पलट लेना है। तो ये देखें ज़बरदस्त किस्म का हमारा अंडा पराठा, आप देखें फुल कलरफुल सा हमारा अंडा पराठा तैयार हो गया है। ये देखें
بس इस तरह से हमने सारे के सारे जो पराठे हैं वो तैयार कर लेने हैं। एक और पराठा मैं आपके सामने डालूंगी ताकि बात अच्छे से समझ आ जाए। एक साइड पे इसको कलर आने देंगे पराठे को। जब नीचे से कलर आ जाए 2 से 3 मिनट के लिए, फिर आप दूसरी साइड दे दें। दोनों साइड पे जब पराठे पे कलर आ जाए तो फिर आपने अंडा डालना है और फिर अंडा डाल के आपने पराठे को पलट लेना है और इस तरह से फिर अंडे को थोड़ा सा हमने फ्राई कर लेना है, सेक लाएँ ताकि अंडे पे भी अच्छा सा कलर आ जाए। तो ये देखें 1 मिनट के लिए हमने अंडे को भी फ्राई कर लिया है और अब ये अंडे पे भी कलर आ गया है। इस तरह से हमने मज़ेदार से अंडे पराठे जो हैं वो तैयार कर लेने हैं। बहुत मज़े के बनते हैं। आप छुट्टी वाले दिन बच्चों को बना के दे सकते हैं। छुट्टी वाले दिन घर पे सारे मौजूद होते हैं तो आप ये मज़ेदार से पराठे बना सकते हैं। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए आप दे सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त रहेंगे बच्चों के लंच बॉक्स के लिए, क्योंकि इसमें गिरने गिराने की ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, तो ये लंच बॉक्स के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। कहीं पे भी बात समझ ना आई हो तो मुझसे पूछिएगा, मैं दोबारा से ज़रूर रिपीट करूँगी, लेकिन बनाइएगा ज़रूर। रेसिपी पसंद आए तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।